ज़रूर हो रहे थे, लेकिन उसका वो ब्यूटी उसमें नहीं है, वो हुस्न नहीं है उसका, जो फिज़िकल इवेंट्स में बात होती है। बहरहाल ये जो मुशायरा है, इसके नाम से ही अंदाज़ा होता है कि अफसरों में शायर हैं, यानी ये ब्यूरोक्रेट्स या जो हमारे सिविल सर्विसेज या दूसरी सर्विसेज में हमारे अधिकारी हैं, लेकिन साथ ही बहुत अच्छे शायर या कवि हैं। उन लोगों को डेडिकेटेड है ये सेशन। मुर्तज़ा बिरलास का शेर है जिससे शायद ये टुकड़ा उठाया गया है। मुर्तज़ा बिरलास ने कहा था कि दोस्तों के हलक़े में हम वो कज मुक़द्दर हैं, दोस्तों के हलक़े में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। तो ये जो दो पंक्तियां हैं, ये टुकड़ा है, ये दरअसल सिर्फ एक बात नहीं है बल्कि पूरी एक विडंबना है जो हमारे अधिकारियों के साथ होती है, या वो लोग इससे गुज़रते हैं जो बड़े ओहदों पर बैठ जाते हैं। हालांकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता कि वो बड़े ओहदों पर हैं, ज़ाहिर है कि उनकी सलाहियतें हैं, उन्होंने तालीम हासिल की है, लेकिन अमूमन होता ये है कि जब कोई अधिकारी, कोई बड़ा अफसर शायर होता है तो हमारे शायर उसको शायर मानने को तैयार नहीं होते, अधिकारी मानते, इतना रोब उनका रहता है जी। तो इतना रोब भी होता है कि वो अधिकारी से नीचे नहीं आते हैं और कोई शायर मानने को तैयार नहीं होता है, बिल्कुल। और बाज़ लोगों के साथ दफ्तरों में ये दुश्वारी आती, कहते हैं यार ये तो कविता करते रहते हैं, शायरी करते रहते हैं, क्या काम करेंगे। तो ये एक बड़ा दर्द है, एक कर्ब है जिसको मुर्तज़ा बिरलास ने अपने शेर में पेश किया था, जिसका टुकड़ा आज के इस प्रोग्राम का शीर्षक भी है। बहुत बड़े बड़े शोरा हुए हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं कि जो बड़ी जिम्मेदारियों को संभालते हुए बहुत अच्छे कवि और शायर रहे हैं। उसका पूरा एक इतिहास है। वक्त कम है वरना में बहुत से नाम, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, या फिर हम अगर देखें वैश्विक स्तर पर, आलमी सतह पर, तो वहाँ भी ऐसे नाम मिल जाते हैं। बहरहाल मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई देता हूँ, इसलिए कि आप लोग जो इतने मसरूफ़ होते हैं, व्यस्त होते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों में, उसके बाद अपने एहसास की नज़ाकत को बचाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप लोग उन संवेदनाओं को बचा लाते हैं, उस एहसास की हिफाजत करते हैं जो हमारे साहित्य का या अदब का हिस्सा होता है। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप लोग ऊपर तशरीफ़ लाएँ। नीना स्वाइन कपिल साहिबा से गुजारिश है, निरुपमा कोटरू साहिबा से और सौरभ तिवारी साहब से गुजारिश करता हूं तशरीफ़ लाएँ। तो हमारे तमाम जो आज के मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया था, कुंवर रंजीत साहब, मैंने ज़िक्र किया, ये किसी ने बताया नहीं होगा कि जो कुंवर रंजीत चौहान साहब जो जश्न अदब का एक पर्याय हैं, और जश्न अदब कुंवर रंजीत, ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया उनको जानती है कि आपने लिटरेरी और कल्चरल इवेंट में अनलॉक किया है। ये श्रेय आपको जाता है कि आप इसको अनलॉक कर रहे हैं, वरना आप सब लोग घर में बैठे हुए थे। बहरहाल मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि अरुण प्रकाश साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में डीडीजी हैं, बड़े ओहदे पर फायज़ हैं, बहुत अच्छी कविता और शायरी करते हैं। न सिर्फ ये कि वो मोहब्बत और श्रृंगार की खुशबुओं से अपना कलाम सजाते हैं, बल्कि जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। मैं आपसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरम अरुण प्रकाश साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप उनका इस्तकबाल करें, तशरीफ़ लाएँ। इनफैक्ट बिल्कुल सही बोला रंजीत जी ने, एक बहुत ही आई वुड से एक ऐतिहासिक कदम लिया है, जो अनलॉक किया है एक वर्चुअल दुनिया से निकलकर अब हम रियल दुनिया में आ गए हैं बेसिकली। तो बहुत बहुत बधाई हो रंजीत जी आपको। और जश्न अदब शायद ये पहला इस तरह का आयोजन है आर्ट एंड लिटरेरी फील्ड में जो शायद इस फिज़िकल फॉर्म में अब चल रहा है। वो भी 3 दिन का पूरा प्रोग्राम है, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। बात अनलॉकिंग की हुई थी, रंजीत जी ने अनलॉक किया, तो कुछ माह पहले हमने भी कुछ अनलॉक करने की कोशिश करी। फाइलों में जूझते रहते थे, हमने कहा कुछ फाइलों से बाहर निकलें। अप्रैल के महीने में 1-2 हफ्ते मिले हम लोगों को घर में बैठने के लिए, बाकी उसके बाद तो सब फील्ड में ही हैं और फाइलों से फिर जूझ रहे हैं। तो उस जूझते वक्त में जब निकले हम घर में बैठे, तो सोचा कुछ लिखा जाए। तो मंचासीन जो
कविगण हैं वो तो काफ़ी अकम्पलिश्ड आई बिलीव आप लोग होंगे, बट एक मेरे को आप एक नौसखिया मान सकते हैं। रंजीत जी का भी एक बहुत उसमें रोल है कि उन्होंने उसको मोटिवेट किया। कुछ रचनाएं लिखी इस पीरियड में मैंने, अपने एक प्लेटफॉर्म बनाए, प्लेटफॉर्म पे वो रचनाएं चली, ऑडियंस ने उसको सराहा तो हिम्मत और बढ़ी, फिर और लिखने लगे। अब आशा करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा और कुछ ना कुछ चीज़ों पे लिखते रहेंगे जो आम जनता, आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पिछले तकरीबन 1 वर्ष से विश्व पटल पर एक मायूसी का आलम छाया हुआ है, ये हम सब जानते हैं। उस मायूसी के आलम में लगभग हर वर्ग का इंसान प्रभावित हुआ है कहीं ना कहीं। फिर वो चाहे एक छोटा श्रमिक हो जो हर दिन अपना परिश्रम करके रोजी रोटी कमाता था और अपना घर चलाता था, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो जो काफ़ी सारे लोगों के लिए रोजी रोटी के अवसर पैदा करता था, या एक युवा हो, या एक रूटीन की एक नौकरी करने वाला नौकरी पेशा इंसान हो, या खिलाड़ी हो, हर वर्ग का इंसान जो है उससे प्रभावित हुआ है और समय की मार हर किसी पे पड़ी है। पर यह भी सत्य है कि समय हर समय एक सा नहीं रहता, बुरा वक्त है ये भी गुजर जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां लिखी, उसको एक शीर्षक दिया मैं, सुबह होने को है। शायद ये सुबह रंजीत जी ने यहाँ करा दी है हमारे लिटरेचर में, बट सुबह होने को है, ये एक शीर्षक दिमाग में आया तो दे दिया। ये राह बड़ी कठिन इस वक्त की, ये राह बड़ी कठिन इस वक्त की, जरा संभल कर चलना है कुछ पल और, जरा संभल कर चलना है कुछ पल और, गर फिसल भी गया तो, गर फिसल भी गया तो हिम्मत कर उठना है दोबारा, हिम्मत कर उठना है दोबारा। सफर जिंदगी में तू गिरा है कई बार, सफर जिंदगी में तू गिरा है कई बार, पर उठ खड़ा हुआ है हर बार, पर उठ खड़ा हुआ है हर बार। पथिक तू निराश ना हो, तू मायूस ना हो, पथिक तू निराश ना हो, तू मायूस ना हो, बस थोड़ा धीरज और धर, थोड़ा धीरज और धर, नई मंजिल बस आने को है, नई मंजिल बस आने को है। तू मत घबरा जीवन की इन शूलों भरी राहों से, तू मत घबरा जीवन की इन शूलों भरी राहों से। जीवन में शूल ही शूल हैं हर तरफ, और हम तो शूलों के समंदर से गुजर रहे हैं पिछले एक वक्त से। तू मत घबरा जीवन की इन शूलों भरी राहों से, न रुकना है इनसे हार कर, न रुकना है इनसे हार कर। कुछ पल तू संतोष कर थोड़े में, कुछ पल तू संतोष कर थोड़े में, जीवन उपयोग कर अपनों संग, अपनों संग सुकून की 2 रोटी खाने में और खुशी के 2 पल बिताने में, खुशी के 2 पल बिताने में। ये जो पैरा था ये एक, मैंने बोला जैसे डे टू डे जो एक कर्मठ है, इंसान जो मेहनत करता है उस पे था। तो कर्मठ तू निराश ना हो, तू मायूस ना हो, कर्मठ तू निराश ना हो, तू मायूस ना हो, बस धैर्य धर कुछ क्षण और, बस धैर्य धर कुछ क्षण और, काली घटा बस छटने को है, काली घटा
बस छटने को है और नया सूरज उगने को है, और नया सूरज उगने को है। राष्ट्र निर्माता तू राष्ट्र विधाता, राष्ट्र निर्माता तू राष्ट्र विधाता, तू सर्वशक्तिमान, बस तनिक धैर्य और धर, कठिन परीक्षा बस खत्म होने को है, कठिन परीक्षा बस खत्म होने को है। कर्मयोगी श्रमिक, कर्मयोगी श्रमिक, तू मायूस ना हो, तू निराश ना हो, तू मायूस ना हो, तू निराश ना हो, बस डटा चल और बलशाली बन, बस डटा चल और बलशाली बन। अंधेरी रात बस खत्म होने को है, और नई अरुणिमा बस बिखरने को है, और नई अरुणिमा बस बिखरने को है। एंटरप्रेन्योर है, हजारों जीवनों में खुशी के रंग भरता है, वो भी परेशान है। असंख्य जीवनों में खुशी के रंग भरने वाले, असंख्य जीवनों में खुशी के रंग भरने वाले, तू पालनहार यत्नशील उद्यमी, तू पालनहार यत्नशील उद्यमी, कुछ क्षण अपने हुनर पर, कुछ क्षण अपने हुनर पर और पुरुषार्थ पर विश्वास रख, और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रख, क्योंकि उसके उस विश्वास से ही उसने हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं, काम दिया है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रख और संघर्ष जारी रख, थोड़ा संघर्ष और करने की जरूरत है, और संघर्ष जारी रख। कठिन पल अब गुजरने को है और सुनहरे पल आने को हैं, और सुनहरे पल आने को है। अंतिम पंक्तियां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमारी सोसाइटी का, युवा वर्ग। न कभी तू हारा था, न कभी तू हारा था, न कभी तू हारेगा, न कभी तू हारा था, न कभी तू हारेगा। वर्तमान की क्षणिक परेशानियों से मत घबरा, वर्तमान की क्षणिक परेशानियों से मत घबरा, और अपने दृढ़ संकल्प पर डटा रहे। विल पावर है ये युवा की, अपने दृढ़ संकल्प पर डटा रहे, और अपने आने वाले स्वर्णिम कल के, आने वाले स्वर्णिम कल के मोती पिरो, आने वाले स्वर्णिम कल के मोती पिरो। युवा कुछ पल धीरज और रख, कुछ पल धीरज और रख, और ये अंतिम पंक्ति है, कुछ पल धीरज और रख, काल के गर्भ से, काल के गर्भ से नया जीवन जन्म लेने को है, नया जीवन जन्म लेने को है। धन्यवाद। ये मेरी पहली प्रस्तुति थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, या हम लोग आते रहेंगे, जैसा आप चाहें। सीरीज से चलते हैं, दैट इज बेटर आई थिंक। प्रोटोकॉल भी एक हो जाता है, कोविड प्रोटोकॉल भी हो जाता है। एक कल ही हमने कुछ सोचा, तो कल ही लिखा है इसको। और भी है एक दो चीज़ें, बट ये कल लिखा और कुछ अच्छा लगा हमको। दिवाली का पर्व बहुत दूर नहीं है अब, एक आशा किरण का पर्व है, ज्योत का, दीप का पर्व है, और मायूसी के टाइम पे है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है सबके लिए। संभल के चलना है सबको, लेकिन ये भी बात है, संभल के चलना है। तो दिवाली को कुछ नए तरीके से मनाते हैं, एक नई दिवाली मनाते हैं, नई दिवाली। आओ आज एक दीप जला, आओ आज एक दीप जला, किरण नई जगाते हैं। आओ आज एक दीप जला, किरण नई जगाते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं, आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। कुछ पीछे में जाते हैं, वर्तमान में हम दिवाली अलग तरीके से सब मनाने लगे हैं, लेकिन सबको अपना बचपन याद है कि दिवाली कैसे मनाते थे। सबको अपना बचपन याद है। आज हल्दी चंदन रोली, आज हल्दी चंदन रोली से रंगोली नई बनाते हैं। रंगोली अब बहुत कम हो गया, घरों में बनती नहीं है। हल्दी चंदन रोली से रंगोली नई बनाते हैं,
और फूलों में भरे इंद्रधनुषी रंगों से, और फूलों में भरे इंद्रधनुषी रंगों से घर अपना सजाते हैं, घर अपना सजाते हैं, आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। बड़ों का आशीष ले, बड़ों का आशीष ले, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। बड़ों का आशीष ले, उनका स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। हम आशीष लेते हैं लेकिन कुछ देते नहीं। जब आशीष मिलता है तो हम शांत हो जाते हैं, आशीष लेके खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारी भी ड्यूटी है, हम हमसे बड़े हैं, बहुत कठिन वक्त से गुजर रहे हैं, वो घरों में, घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। तो एक रेडियो पे विज्ञापन आता है, वो पिताजी बोलते हैं बाहर तो सब ठीक है, बिटिया बोलती नहीं आप 25 के नहीं हो, आप 65 के हो, घर में रहिए। और फिर बोलते हैं कि आप घर में बांधने के लिए म्यूज़िक सुनाइए बुजुर्गों को। तो बड़ा कठिन वक्त है उनके लिए। तो बड़ों का आशीष ले, उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, और अनुजों को खूब तरक्की करने का आशीष देते हैं, और अनुजों को खूब तरक्की कर खुश रहने का आशीष देते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। अगले पंक्तियों पे ध्यान दीजिए, बड़ा मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैंने कल इसको फाइनल किया। आज फिर निर्धन की थाली, आज फिर निर्धन की थाली खील बताशे और उपहारों से सजाते हैं। खील बताशे और उपहारों से सजाते हैं, और उनके मायूस दिलों में उम्मीदों के दीपक नए जलाते हैं, और उनके मायूस दिलों में उम्मीदों के दीपक नए जलाते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। जीवन रक्षकों, जीवन रक्षकों, डॉक्टरों और सैनिकों को, डॉक्टरों और सैनिकों का नमन कर उनके नाम एक एक दीप और जलाते हैं। उनके नाम एक एक दीप और जलाते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। अब बच्चे बाजार जाना बंद हो गए। पहले माँ बाप के साथ छोटे छोटे थे, सब दिवाली की शॉपिंग पे जाते थे, छोटे से बाजार लगते थे। मेले लगने तो बंद हो गए अब, खैर छोटे शहरों में अभी मेले लगते हैं। सब बच्चे माँ बाप का हाथ पकड़ के जाते, बड़ा अच्छा लगता था। आज फिर बच्चों संग, आज फिर बच्चों संग बाजार जा, आज फिर बच्चों संग बाजार जा, कामगारों के हाथों से बने छोटे छोटे उपहार खरीद लाते हैं। कामगारों के हाथों से बने छोटे छोटे उपहार खरीद लाते हैं। चाइनीज इंपोर्ट बंद है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनके जीवन को आगे ले जाएंगी। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो बड़ा दिक्कत है। आज फिर बच्चों संग बाजार जा, कामगारों के हाथों के बने छोटे छोटे उपहार खरीद लाते हैं, और उनके जीवन में उम्मीद की आशा किरण एक नई जलाते हैं। और उनके जीवन में उम्मीद की एक आशा किरण नई जगाते हैं। आओ आज फिर दिवाली मनाते हैं। अंतिम है, अंतिम पंक्तियां, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए। टिमटिमाते टिमटिमाते बल्ब झालर छोड़, टिमटिमाते बल्ब झालर छोड़, टिमटिमाते बल्ब झालर छोड़, आज फिर कुम्हार के हाथों से बने मिट्टी के दिए को ले आते हैं। कुम्हार के हाथों से बने मिट्टी के दिए को ले आते हैं, और उसमें ज्योत नई जगाते हैं। अंतिम पंक्ति है इसके बाद, उसमें ज्योत नई जगाते हैं, और उस ज्योत से बने काजल से, अब शायद 90% लोगों को मालूम नहीं काजल बनता है, लेकिन दिवाली में काजल बनता है। आपको पता है डेफिनेटली, बच्चों को नहीं पता है। उस ज्योत से बने काजल से दुनिया पर लगी नजर उतार देते हैं।
उस ज्योत से बने काजल से दुनिया पर लगी नजर उतार देते हैं। आओ आज असली दिवाली मनाते हैं, आओ आज असली दिवाली मनाते हैं। अगर टाइम है तो बताइए, तो हम एक और करते हैं, अदरवाइज कितना 15 मिनट हमने ले लिए। अगर आप चाहें तो मैं एक और बोल सकता हूँ, आप जब समय हो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण प्रकाश साहब अपनी कविताएं रख रहे थे, तो इनके यहाँ आपने देखा होगा कि बड़ी सकारात्मकता थी, जो पॉजिटिविटी थी, जिससे ज़िंदगी जीने का एक नया हमको हुनर आता है। उन्होंने बताया कि जब अंधेरी रात होती है तो फिर नया सूरज भी उगता है, जब बहुत गर्मी होती है तो बारिश भी होती है। तो यही चीज़ें हैं कि जो हमें जिस संकट से गुज़रे हैं कि उससे शायद उभर पाए हम लोग। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है। दूसरी कविता जो बड़ा बड़ा मर्म था, जो दिवाली के संदर्भ में उन्होंने यहाँ पर रखी, उससे अंदाज़ा हुआ कि एक शेर किसी सीनियर शायर का है, अमीर मीनाई का शायद, कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो ये दूसरे की पीड़ा को महसूस करना, उसके मर्म को महसूस करना, ये कवि का काम होता है, और इसमें पूरी तरह सफल थे अरुण प्रकाश साहब। आज दोस्तों मैं चाहता हूँ ये उजाले जो उनकी कविताओं से बिखरे थे, जो खुशबुएं बखेरी थी, इसमें इजाफा करते हैं, इसमें वृद्धि करते हैं, और ऐसी उजालों से भरी कविता सुनते हैं जिसमें रोशनी ही रोशनी नज़र आएगी। उसमें अगर दर्द भी होगा तो उसके पीछे जो आशाओं की किरणें होंगी उसको आप महसूस कर सकते हैं। मैं इस वक्त आवाज़ देना चाहता हूं नैना स्वाइन कपिल साहिबा को, जो सीनियर IRS हैं, और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि लोग जिस तरह पूरी व्यस्तताओं के साथ शब्दों के लिए जगह निकालते हैं, वो बड़ी बात होती है। मैं स्वागत करता हूं नैना स्वाइन कपिल साहिबा का, तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया जनाब, खूबसूरत लफ्ज़ों में इस्तकबाल करने का। और ये मेरा पहला मौका है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जश्न अदब का कि इस मंच से अब मेरी जो मेरी उर्दू शायरी का सफ़र का आगाज़ मैं करूँगी, तो बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और अब मैं सलाम करती हूँ सबको, और नमस्कार, सत श्री अकाल। और जो मेरा राइटिंग पैटर्न है, जो मेरे इसमें मौजू होते हैं, उसमें खुशी है, अदावत है, नफ़रत है, दुख है, गुस्सा है। तो ये अलग अलग हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो जो कुछ मेरे चुनिंदा हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, हालांकि बच्चे तो सारे ही अच्छे माँ के करीब ही होते हैं, बट दीज आर माई बेबीज़। एंड जो भी है मैं आपके सामने जो है आपकी इजाज़त से जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे यहाँ ये रिवाज़ है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो ऊपर वाले को ज़रूर याद करते हैं, और आज तो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है जब मैं इस सफ़र का आगाज़ कर रही हूँ। तो आदमी बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, हमेशा हम ऊपर वाले की तरफ हमारी वो रहती है कि उसका करम रहे और उसकी मेहरबानी रहे। तो उसी सिलसिले में मैंने ये एक बार लिखी थी, तो आप सबकी इजाज़त से। मेरे सर पर ठहरा दस्तार दे, और मतला हाजिर कर रही हूँ कि परेशान मेरी रूह को सुकून दे, करार दे। परेशान मेरी रूह को, बहुत शुक्रिया, परेशान मेरी रूह को सुकून दे, करार दे। सैलाबों में घिरी मेरी कश्ती को साहिल पर उतार दे। सैलाबों में घिरी मेरी कश्ती को साहिल पर उतार दे। बहुत शुक्रिया। और पहला शेर है कि तू मेरे लकीरों में अपने हिस्से की कहानी लिख चुका। तू मेरी लकीरों में अपने हिस्से की कहानी लिख चुका। मेरी ज़िंदगी पर अब मेरा भी कोई इख्तियार दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुसलसल अगला शेर की मुसलसल सलवटें ही सलवटें हैं पैरहन में मेरी। पैरहन कहते हैं लिबास को, ड्रेस को। तो मुसलसल सिलवटें ही सलवटें हैं पैरहन में मेरी। मुसड़े हुए लिबास को मेरे तू सवार दे। और अगला शेर ये कि इस शहर में दहशत गर्दों का बहुत शोर है। इस शहर में दहशत गर्दों का बहुत शोर है।
अब के बरस तो पुरसुकून सा दयार दे। बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी शेर आपकी नज़र कि बहुत तेज़ है अब के हवाओं की सियासत, इसको हर तरह से लिया जा सकता है कि अब के बहुत तेज़ है हवाओं की सियासत, बस इतना करम हो कि मेरे सर पर ठहरा दस्तार दे। बहुत शुक्रिया। परेशान मेरी रूह को सुकून दे, करार दे, सैलाबों से घिरी मेरी कश्ती को साहिल पर उतार दे। बहुत 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 शुक्रिया इनायत। और अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा रंग भर रही हूँ, ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसमें कुछ सूफ़ी फ्लेवर डालने की मैंने कोशिश की है। और इसका कलाम का उन्मान है मेरे रंगरेज़। मतलब अर्ज़ कर रही हूँ कि ये कौन सा रंग मुझ पर डाला मेरे रंगरेज़ ने, ये कौन सा रंग मुझ पर डाला मेरे रंगरेज़ ने, न रंग ही छूटा न तिलस्म ही टूटा। ये कौन सा रंग मुझ पर डाला मेरे रंगरेज़ ने कि न रंग ही छूटा न तिलस्म ही टूटा। हर रंग में तू मेरे संग में तू, हर रंग में तू मेरे संग में तू, वो सफ़ेद में तू वो लाल में तू। आईने में अक्स देखूं तो तू, आईने में अक्स देखूं तो तू, और ख़ुद को जो देखूं तो वो शख्स भी तू। बहुत शुक्रिया। तलब भी तू तालिब भी तू। तो एक हमारे हिंदुज़म में कॉन्सेप्ट होता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मतलब मैं जो हूँ वो ऊपर वाले का ही हिस्सा हूँ। मतलब ये हर रिलीजन में मेरे ख्याल इस चीज़ को बहुत वो, तो उसी के उसमें फ्लेवर में है कि तलब भी तू तालिब भी तू, मैं जिधर देखूँ उस जानिब भी तू। तेरा इश्क रक्स तेरा इश्क रुबाई, रक्स इज़ डांस एंड रुबाई जो वर्सेस लिखते हैं, तो तेरा इश्क रक्स तेरा इश्क रुबाई, अब क्या वस्ल और क्या जुदाई। न तेरा रोग छूटा न तेरा जोग छूटा, न तेरा रोग छूटा न तेरा, अच्छा ओके थैंक यू सर। तेरा इश्क रक्स तेरा इश्क रुबाई, तेरा इश्क रक्स तेरा इश्क रुबाई, अब क्या वस्ल और क्या जुदाई। न तेरा रोग छूटा न तेरा जोग टूटा, न तेरा रोग छूटा न तेरा जोग टूटा, काले जादू सा तेरा इश्क ना उसका कोई मंतर टूटा। ये कौन सा रंग मुझ पर डाला मेरे रंगरेज़ ने, न रंग ही छूटा न तिलस्म ही टूटा। बहुत शुक्रिया। और एक ये जो हिज्र की जो एक होती है ना, जो एक जब तक उसमें एक दर्द नहीं आता आपकी शायरी में तो वो मज़ा नहीं आता, तो एक वो भी एक फ्लेवर जो है, आपकी इजाज़त से अगर वक्त हो तो। जी शुक्रिया। तो कलाम का उन्मान है वक्त जुदाई। तो मतलब मैं पढ़ रही हूँ आपकी इजाज़त से कि उसने भी मुड़कर नहीं देखा, उसने भी मुड़कर भी नहीं देखा, मैंने भी उसे रोका नहीं। उसने भी मुड़कर नहीं देखा, मैंने भी उसे रोका नहीं, सफाई में वो अपनी झूठ कहता रहा, मैंने टोका नहीं। बहुत शुक्रिया। उसने भी मुड़कर देखा नहीं, मैंने भी उसे रोका नहीं, सफाई में अपनी वो झूठ कहता रहा, मैंने टोका नहीं। और शेर अर्ज़ है कि कोई मलाल ना था उसकी आँखों में, कोई मलाल ना था उसकी आँखों में, और मेरे जज्बातों का भी कोई ख्याल नहीं। कोई मलाल ना था उसकी आँखों में और मेरे जज्बातों का भी कोई ख्याल नहीं। उसका जाना तो तय था, मुकद्दर से कोई सवाल नहीं। शुक्रिया। हर लफ्ज़ बातिल था उसका, बातिल कहते झूठ को, हर लफ्ज़ बातिल था उसका, उस अदाकार का भी कोई जवाब नहीं। हर लफ्ज़ बातिल था उसका, उस अदाकार का भी कोई जवाब नहीं। वो यकीनन बेवफा था, वो यकीनन बेवफा था, उसकी जफ़ा का कोई हिसाब नहीं। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर ये कि वो हिज्र का मौसम अभी तक है मुझ में, आसानी से गुज़रा नहीं। वो हिज्र सेपरेशन का जो पीरियड होता है, तो वो हिज्र का मौसम अभी तक है मुझ में, आसानी से गुज़रा नहीं। और मेरा दिल भी पत्थर का, और मेरा दिल भी पत्थर का, कि टूट कर बिखरा नहीं। बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी शेर कि वक्त जुदाई था जहर सा, वक्त जुदाई था जहर सा, किसी क़ज़ा से कम नहीं। वक्त जुदाई था जहर सा, किसी क़ज़ा से कम नहीं। जो आज तक जी रहे हैं कतरा कतरा, किसी सज़ा से कम नहीं।
बहुत शुक्रिया। उसने भी मुड़कर देखा नहीं, मैंने भी उसे रोका नहीं, और सफाई में वो अपनी झूठ कहता रहा, मैंने टोका नहीं। बहुत शुक्रिया। वक्त है? ओके, बहुत शुक्रिया। और ये एक और, जब आप बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, बहुत इश्क में होते हैं ना, तो ये वो उस तरह की जो आपके जहन में जो आती हैं चीज़ें, वो मैंने इनको एक अच्छा कुछ जामा पहनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप तक मैं पहुंचा पाऊंगी, और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। वो शख्स, हाँ तुम वो शख्स हो जिसे देखूं तो मेरी बसर हो, हाँ तुम वो शख्स हो जिसे देखूं तो मेरी बसर हो, हाँ तुम वो शख्स हो जो मेरी दुआओं का असर हो। हाँ तुम वो शख्स हो जिसे देखूं तो मेरी बसर हो, और हाँ तुम वो शख्स हो जो मेरी दुआओं का असर हो। और शेर ये कि तुम रात की तीरगी में जुगनुओं की रोशनी हो। तीरगी कहते हैं डार्कनेस। तो तुम रात की तीरगी में जुगनुओं की रोशनी हो, तुम मेरे लब पर ठहरी हुई मीठी सी चाशनी हो। बहुत शुक्रिया। तुम वो बरगद के पेड़ पर बंधे धागे की दुआ हो, तुम वो बरगद के पेड़ पर बंधे धागे की दुआ हो, तुम वो पीर के मज़ार पर चढ़ाई गई रिदा हो। रिदा चादर को कहते हैं। तो तुम वो बरगद के पेड़ पर बंधे धागे की दुआ हो, और तुम वो पीर के मज़ार पर चढ़ाई गई रिदा हो। तुम तपते सहरा की पहली बारिश हो। सहरा डेजर्ट को कहते हैं, रेगिस्तान। तुम तपते सहरा की पहली बारिश हो, तुम इस दिले इज़्तिराब की आखिरी ख्वाहिश हो। इज़्तिराब कहते हैं बेचैन दिल की पहली आखिरी ख्वाहिश हो। और ये शेर सुनिए कि तुम मेरे बाजू पर बंधे तावीज़ का सुकून हो, तुम मेरे शुक्रिया। तुम मेरे बाजू पर बंधे वो तावीज़ का सुकून हो, तुम मेरे वजूद पर छाए इश्क का जुनून हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। तुम इस आजुर्दा दिल की मरहम हो, तुम इस आजुर्दा दिल की मरहम हो। आजुर्दा इस जो बिखरा हुआ दर्द से और टूटा हुआ सा। आजुर्दा दिल की मरहम हो, तुम मेरी ज़ात पर निगाह करम हो, तुम मेरी हथेलियों पर हिना का रंग हो, तुम मेरी हथेलियों पर हिना का रंग हो, और तुम अज़ल से मेरे ही संग हो। अज़ल कहते हैं कि जब दुनिया की शुरुआत, मतलब अज़ल द वेरी बिगिनिंग। तो तुम मेरी हथेलियों पर हिना का रंग हो, तुम अज़ल से मेरे ही संग हो। तुम मेरे हाथों में चूड़ियों की खनक हो, तुम मेरे हाथों में चूड़ियों की खनक हो, तुम मेरे पैरों में पायजेब की झनक हो। तुम मेरे इश्क का खुमार हो, तुम मेरे इश्क का खुमार हो, और तुम मुझ में मौजूद बेशुमार हो। और ये आखिरी शेर की तुम दिले समंदर में खुशी की लहर हो, तुम दिले समंदर में खुशी की लहर हो, तुम मेरे तवील कहते हैं बहुत लंबा जो अरसा होता है, लंबा पीरियड जो होता है। तो तुम मेरे तवील शबे इंतज़ार की सहर हो। बहुत शुक्रिया। तो सहर मेरा तखल्लुस भी है, और मैं नैना स्वाइन मतलब नैना सहर के नाम से लिखती हूँ। और वैसे तो मैं सोशल मीडिया की शायर ही कहूँगी अपने आप को, क्योंकि इसमें जो मैम नवाजिश आपकी तरफ से आ रहा है, तो बहुत बड़ा मेरे लिए वो प्लेजर है मैम। और बताएं साहब, वक्त है? अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया आप सुनने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नैना सहर साहिबा अपनी गज़लों से और नज़मों से नवाज रही थी, और जब इन्होंने नैना सहर बताया तो फिर मुझे याद आया कि ये तो बड़ा जाना पहचाना नाम है, वरना जब नाम दिया गया था तो उससे ज़रा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। बहुत अच्छी शायरी से नवाज रही थी। जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया कि उनके यहाँ मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है, खुशी भी है और दुख भी है, तो उन तमाम चीज़ों को हमने देखा इनकी गज़लों में, इनकी शायरी में। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और आइए हज़रात, मैं अब गुजारिश करना चाहता हूँ, एक और हमारे बहुत मोहतरम कवि या शायर उनको कह लीजिए। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो कविता की भाषा है ख़ास तौर से वो हिंदुस्तानी है, उसको उर्दू कह लें या हिंदी कह लें। तो इसलिए मैं हर शायर को कवि समझता हूँ, हर कवि को शायर समझता हूँ।
सिर्फ ये भाषाओं का एक फ़र्क हो सकता है, लेकिन कविता या शायरी की भाषा सिर्फ एक ही भाषा होती है और वो दिल की भाषा होती है। तो मैं जिस अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इस वक्त आवाज़ देना चाहता हूँ, उनका नाम है सौरभ तिवारी। कई सर्विसेज से आप संबंधित रहे, प्रयाग से उनका ताल्लुक़ है, इलाहाबाद से ख़ास तौर से, और उनका मैं अभी देख रहा था सरसरी तौर पर उनके हाथ में किताब थी जो उनका मजमुआ है, संकलन अनायास ही, जो कविताओं का संकलन है। तो उसमें मैंने देखा, उस पर हल्की फुल्की नज़र डाली तो उसमें वियोग मुझे नज़र आया कि जो हिज्र जिसको कहा जाता है वो, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जज्बात भी हम उनकी शायरी में देखते हैं, महसूस करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ सौरभ तिवारी साहब आपसे कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी कविताओं से और नज़मों से किरतार्थ करें। शुक्रिया मोइन साहब। अफसरों में शायर, शायरों में अफसर। मोइन साहब ने जब हम लोग का इस कार्यक्रम का आगाज़ किया तो उन्होंने इस दर्द को बयां किया कि अफसरों में जो शायर होते हैं, शायरों में जो अफसर होते हैं, उनका क्या दर्द होता है। दर्द वाली बात तो है। मुझको उम्मीद ही नहीं थी कि मैं आज आ पाऊँगा आपके बीच में। वो अफसरी का दर्द था। लेकिन उस दर्द के साथ जो है एक दवा भी मिलती है हमको कि अफसरों के बीच में जब होते हैं तो कहते हैं हम शायर हैं, और शायरों के बीच में होते हैं तो कहते हैं हम अफसर हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा सलाम और कुछ कलाम पेश है आपके लिए। अफसरों के दर्द के बारे में जो हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो अफसरी का एक दर्द ये भी था कि बहुत लंबे अंतराल तक कुछ लिख नहीं पाया, तो वो एक दर्द रहा जीवन में। और आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें कुछ कलाम ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं और कुछ जो है बहुत अभी हाल में ही लिखे हुए हैं। बहुत लंबे अंतराल कुछ भी नहीं लिखा। आप पहचानिए क्या पहले का है क्या बाद का है, ये मैं नहीं बताऊँगा। तो एक शेर से स्टार्ट करते हैं कि होठों के दरवाजे मेरे, होठों के दरवाजे मेरे कभी भी ना खुले, होठों के दरवाजे मेरे कभी भी ना खुले, और चाहत मेरी दांतों तले पिसती रही। होठों के दरवाजे मेरे कभी भी ना खुले और चाहत मेरी दांतों तले पिसती रही। आंखों के एक इशारे के इंतजार में, आंखों के एक इशारे के इंतजार में दिन रात करवटें मेरी जीभ बदलती रही, दिन रात करवटें मेरी जीभ बदलती रही। इसके साथ शुरुआत किया है। एक छोटी सी नज़्म पेश करता हूँ कि गुस्ल करते हैं वो चश्मे रानाइयों में और डूबते रहते हैं हम उनकी गहराइयों में। गुस्ल करते हैं वो चश्मे रानाइयों में और डूबते रहते हैं हम उनकी गहराइयों में। और कैफ का कहना ही क्या, दिन भर हंसते हैं हम। कैफ का कहना ही क्या, दिन भर हंसते हैं हम, पर अश्क बहते हैं मेरे रात की जम्हाइयों में, अश्क बहते हैं मेरे रात के जम्हाइयों में। और समय गुजरता गया, समय गुजरता गया और वक्त का मरहम लगा, समय गुजरता गया और वक्त का मरहम लगा, पर जख्म रिश्ते हैं मेरे अब भी अंगड़ाइयों में और डूबते रहते हैं हम उनकी गहराइयों में। और अंतिम इसका पद है, शेर है कि गुजर गया वह दौर और नापैद है वह शख्स पर, गुजर गया वह दौर और नापैद है वह शख्स पर। शहनाइयाँ सुनते हैं हम अब भी अंगड़ाइयों में, शहनाइयाँ सुनते हैं हम अब भी अंगड़ाइयों में। एक छोटी सी 4 लाइन की पंक्तियां हैं, सुनाता हूँ, मुझको बहुत प्रिय है इसलिए। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, खैरात दे दो मुझको, मैं गरीब हूँ, खैरात दे दो मुझको, केवल सपने हैं मेरे साकार कर दो इनको। मैं गरीब हूँ, खैरात दे दो मुझको, केवल सपने हैं मेरे साकार कर दो इनको। पर सपने ना तोड़ो मेरे पैरों की आहट से, पर सपने ना तोड़ो मेरे पैरों की आहट से। आहिस्ता चलो सो लेने दो मुझको, आहिस्ता चलो सो लेने दो मुझको। ये W.B. यीट्स की एक कुछ लाइंस थी जो मुझको बहुत पसंद थी, इससे प्रेरित हैं। बट आई बीइंग पुअर हैव ओनली माई ड्रीम्स,
ट्रेड सॉफ्टली बिकॉज यू ट्रेड ऑन माई ड्रीम्स, उससे ये प्रेरित है। एक अगली जो रचना सुनाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा लंबी है, ये सब 4-4 लाइन की थी जिनको मैं फुहारें कहता हूँ। मैं चराग नहीं, मैं चराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा। अभी दिवाली का मौसम आ रहा है, अभी चराग पर काफ़ी चर्चा भी हुई, चराग पर चर्चा। तो मैं चराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा, मैं जलता रहूंगा बहुत देर तलक, रोशनी लुटाऊंगा। मैं चराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा, मैं जलता रहूंगा बहुत देर तलक, रोशनी लुटाऊंगा। मैं चराग नहीं जिसकी तपिश कुछ मध्यम सी हो, मैं चराग नहीं जिसकी तपिश कुछ मध्यम सी हो, मैं अलाव सा जलकर बहुत दूर तक गरमाऊंगा। दिल्ली की ठंड के ऊपर ये लिखी गई थी। और एक ठंड का अगला भी शेर है कि मैं चराग नहीं जिसकी तपिश कुछ मध्यम सी हो, मैं अलाव सा जलकर बहुत दूर तक गरमाऊंगा। और सर्द रातों में मेरे यार मैं जलूंगा कुछ ऐसे। सर्द रातों में, दिल्ली की सर्द रातों में लिखी हुई है कि सर्द रातों में मेरे यार मैं जलूंगा कुछ ऐसे, अपनी तासीर से तेरी रूह तक छू जाऊंगा। सर्द रातों में मेरे यार मैं जलूंगा कुछ ऐसे, अपनी तासीर से तेरी रूह तक छू जाऊंगा। और तेरी आग में तो जलूंगा, तेरी आग में तो जलूंगा पर ना तुझे मैं भुलाऊंगा। तेरी आग में तो जलूंगा पर ना तुझे मैं भुलाऊंगा। तुम ना भी मिली तो तुम्हारा नाम ही दोहराऊंगा, तुम ना भी मिली तो तुम्हारा नाम ही दोहराऊंगा। मैं चराग नहीं, मैं चराग नहीं जो गिरकर अपना ही मकान जलाऊंगा। मैं चराग नहीं जो गिरकर अपना ही मकान जलाऊंगा। मैं मिटकर भी तले पैर तेरे जमी बन जाऊंगा। मैं चराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा, मैं जलता रहूंगा बहुत देर तलक, रोशनी लुटाऊंगा। और मैं चराग नहीं जो बुझा तो फिर ना जल पाऊंगा। मैं चराग नहीं जो बुझा तो फिर ना जल पाऊंगा। आफताब सा आज गया भी तो फिर कल आऊंगा। मैं चराग नहीं, मैं चराग नहीं जो बुझा तो फिर ना जल पाऊंगा। आफताब सा आज गया भी तो फिर कल आऊंगा। मैं चराग नहीं मेरे हम नशी, मैं चराग नहीं मेरे हम नशी जो मेरे तले अंधेरा हो। चराग तले अंधेरा। मैं चराग नहीं मेरे हम नशी जो मेरे तले अंधेरा हो। तेरी गर्दिश में भी तुझे अपने नूर से नहलाऊंगा। मैं चराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा, और तेरी गर्दिश में भी तुझे अपने नूर से नहलाऊंगा। और अंतिम है, बहुत पसंद है, आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा कि मैं चराग नहीं जो अपने माशूक, मैं चराग नहीं जो अपने माशूक परवाने को ही जलाऊंगा। मैं चराग नहीं जो अपने माशूक परवाने को ही जलाऊंगा। तुझसे मोहब्बत की है तो जल के भी निभाऊंगा, तुझसे मोहब्बत की है तो जल के भी निभाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुझसे मोहब्बत की है तो जल के भी निभाऊंगा। मैं चराग नहीं जो हल्की हवा से बुझ जाऊंगा। बस अंतिम एक है, अगर समय है तो। ये थोड़ा सा लंबी है। चलिए, अब आपने इजाज़त दे दी तो हम फ़ायदा उठा लेते हैं। वैसे भी जो है कोविड के समय कोई सुनने वाले मिलते नहीं। ना मैं शराब पीता हूँ, हाँ मैं शबाब पीता हूँ। ना मैं शराब पीता हूँ, हाँ मैं ना मैं शराब पीता हूँ, हाँ मैं शबाब पीता हूँ। शौक हूरों का रखता हूँ, हटा हिजाब पीता हूँ। ना मैं शराब पीता हूँ, हाँ मैं शबाब पीता हूँ। शौक हूरों का रखता हूँ, हटा हिजाब पीता हूँ। ना मैं प्याले से पीता हूँ। मोइन साहब ने बताया इलाहाबाद से, हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं से काफ़ी प्रेरित है ये, कि ना मैं प्याले से पीता हूँ, ना मैं साकी से पीता हूँ। ना मैं प्याले से पीता हूँ, ना मैं साकी से पीता हूँ। मैं तो कायल हूँ तेरा तेरी आँखों से पीता हूँ। मैं तो कायल हूँ तेरा तेरी आँखों से पीता हूँ। कभी लब से भी पीता हूँ जो तेरे लब से लब मिले। कभी लब से भी पीता हूँ जो तेरे लब से लब मिले।
कभी लब से भी पीता हूँ जो तेरे लब से लब मिले, मैं तो बस कायल हूँ तेरा, तेरी सांसों को पीता हूँ। और खुदगर्ज में नहीं, खुदगर्ज में नहीं, कुछ ऐसे में पीता हूँ, खुदगर्ज में नहीं, कुछ ऐसे में पीता हूँ। पहले तुझको पिलाता हूँ और फिर मैं पीता हूँ, पहले तुझको पिलाता हूँ और फिर मैं पीता हूँ। अपनी सांसें पिलाता हूँ, तेरी सांसें में पीता हूँ। और अलग अंदाज है मेरा, कुछ ऐसे में पीता हूँ। अपनी खुशबू पिलाता हूँ, तेरी खुशबू में पीता हूँ। मेरा नाम सौरभ है, सौरभ मतलब खुशबू होता है। तो अलग अंदाज है मेरा, कुछ ऐसे में पीता हूँ। अपनी खुशबू पिलाता हूँ, तेरी खुशबू में पीता हूँ। और मेरे दोस्तों का अक्सर शिकवा ये रहता है, मेरे दोस्तों का अक्सर शिकवा ये रहता है, मैं उनके साथ तो होता हूँ पर कहीं और होता हूँ। यारों का मुझ पर ये इल्ज़ाम होता है, यारों का मुझ पे ये इल्ज़ाम होता है, मैं मैखाने में भी मैं से दूर होता हूँ। ना मैखाने में पीता हूँ, ना याराने में पीता हूँ। तेरी जुल्फ़ों के साए में तेरी आँखों से पीता हूँ। कुछ नरगिसी आँखें, कैसी आँखें? कुछ नरगिसी आँखें, कुछ शरबती आँखें, मैं कश मुझे करती तेरी मदमई आँखें। कुछ नरगिसी आँखें, कुछ शरबती आँखें, मैं कश मुझे करती तेरी मदमई आँखें। और तेरी जुल्फ़ों की चिलमन जब मेरे चेहरे पे पड़ती है, तेरी जुल्फ़ों की चिलमन जब मेरे चेहरे पे पड़ती है, मेरी दुनिया जब तेरे चेहरे पर सिमटती है। तेरे जुल्फ़ों की चिलमन जब मेरे चेहरे पे पड़ती है, मेरी दुनिया जब तेरे चेहरे पर सिमटती है, तो कायनात पर मैं अलग दुनिया बसाता हूँ। यही मैं खाना है मेरा, यहीं पीता पिलाता हूँ। यही मैं खाना है मेरा, बहुत शुक्रिया, यहीं पीता पिलाता हूँ। वक्त कम है, उसके ऊपर एक शेर है कि गर वक्त ना हो कम तो रुक रुक के पीता हूँ, गर वक्त ना हो कम तो रुक रुक के पीता हूँ। और अगर महफिल हो या बज़्म तो छुप छुप के पीता हूँ। अगर वक्त ना हो कम तो रुक रुक के पीता हूँ, और अगर महफिल हो या बज़्म तो छुप छुप के पीता हूँ। कभी मैं रुक के पीता हूँ, कभी मैं छुप के पीता हूँ। और जो माहौल हो कुछ तंग तो चुपके से भी पीता हूँ। ये माना कुछ अलग मेरा अंदाज पीने का, ये माना कुछ अलग मेरा अंदाज पीने का, ये माना कुछ अलग मेरा अंदाज जीने का। बस देखा तुझे और रग रग में दौड़ती तू है, ऐसी चढ़ी कि अब उतरती नहीं तू है। बस देखा तुझे और रग रग में दौड़ती तू है, और ऐसी चढ़ी कि अब उतरती नहीं तू है। और मैं क्यों पीऊं शराब जब चढ़ती नहीं वो है, चढ़ती नहीं वो है और उतरती नहीं तू है। मैं क्यों पीऊं शराब जब चढ़ती नहीं वो है, चढ़ती नहीं वो है और उतरती नहीं तू है। तेरा सुरूर ही अब तो मेरी में है, मेरा गुरूर है, मेरे जीवन की लय है। तेरा कायल हूँ तुझमें सराबोर रहता हूँ, तेरे नशे में मैं पुरजोर रहता हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ तिवारी अभी आपसे मुखातिब थे, और जिस तरह जिक्र हुआ कि आपका ताल्लुक़ इलाहाबाद प्रयाग से है, और ख़ुद भी उन्होंने कहा कि हरिवंश राय बच्चन से बड़े प्रभावित हैं। उनकी जो मधुशाला है तो उससे ज़ाहिर है कि इनकी तो एक एक पंक्ति में मधुशाला हमको नज़र आ रही थी। इन्होंने जिक्र किया कि जब समय कम होता है तो रुक रुक के पीते हैं। अब मजाज से डॉक्टर ने कहा, उनके मजाज बहुत पीते थे शराब, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मजाज तुम घड़ी रख कर पिया करो। मकसद था कि ज़रा सा हिसाब से पिया करो। तो उन्होंने कहा कि आप घड़ी की बात करें, मैं तो घड़े की सोच रहा हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया सौरभ तिवारी साहब का। और आइए अब मैं निरुपमा कोटरू साहिबा से आखिर में, जो आज के इस अफसरों में शायर हूँ जो सेशन था बहुत खूबसूरत, उसके आखिरी शायरा या कवित्री के तौर पर उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। कविताएँ लिखती हैं, और ज़ाहिर है कि मैं जिस तरह जिक्र कर रहा था कि जो शायरात होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, वो मुझे इसलिए ज़्यादा उनकी शायरी हमको अजीज़ होती है, पसंद होती है कि उनके अपने दुख दर्द हैं जो घर आंगन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह से समाजी झमेलों में शामिल हो जाती हैं और उसको भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाती हैं, तो हमें वाकई जिंदाबाद कहना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं निरुपमा कोटरू साहिबा से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ। आप सीनियर IRS हैं, आप सब उनको जानते हैं। शुक्रिया मोइन साहब। नमस्कार, आदाब आप सबको। यहाँ बहुत खुशी हुई आज हम सबको, जैसा इन्होंने बताया, ये कुंवर रंजीत जी को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज
ये पहला ऐसा फेस्टिवल मेरे ख्याल से दिल्ली में नहीं, हमारे पूरे देश में हम लोग आगाज़ कर रहे हैं इस फेस्टिव सीज़न का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आके। मैं हिंदुस्तानी में बहुत सरल सी आज़ाद नज़में लिखती हूँ, जैसे फ्री वर्स हम लोग कहते हैं। जैसे मेरी साथी नैना ने बहुत खूबसूरत उर्दू शायरी सुनाई। मैं उर्दू में तो नहीं लिखती हूँ, बहरहाल कभी कभी उर्दू लफ्ज़ तो हिंदुस्तानी में आ ही जाते हैं। तो मैं क्योंकि आज के सेशन का शीर्षक था अफसरों में शायर, शायरों में अफसर, तो जहाँ ये जो सारे मेरे साथी आज स्टेज पे बैठे हैं आप लोगों के बीच में, ये सब यहाँ अफसर के वास्ते से नहीं आए हैं। ये सब यहाँ शायरी के वास्ते से इसलिए आए हैं कि इनके अंदर एक इंसानियत है। ये जो शायरी है ये हमें अफसरी और इंसानियत के बीच के फासले को मिटाने में मदद करता है। तो मैं शुरू में एक मेरे बहुत ही अजीज़ शायर हैं पंडित बृजनारायण चकबस्त जी, उनकी एक पंक्ति सुनाना चाहूँगी आपको, क्योंकि ये मुझे बहुत अजीज़ है और मुझे हर वक्त याद रहती है कि दर्द दिल पास वफ़ा जज्बाए ईमा होना, दर्द दिल पास वफ़ा जज्बाए ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। तो यही बात है जो मुझे कविता लिखने पे मजबूर करती है, क्योंकि जब भी कभी हम लोग आम जिंदगी में, आप जानते हैं हम सब लोग अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ही उलझे होते हैं और बहुत आसान होता है समझना कि मैं बहुत बड़े ओहदे पे हूँ और अब मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ चीज़ें आती हैं जो हमें झकझोर देती हैं, कुछ कभी कोई घटना होती है, कोई हादसा होती है, कुछ हम सुनते हैं, तो उसे रिएक्ट करने के लिए हमें आम जिंदगी में बड़ा मुश्किल होता है। और कविता हमारे लिए एक बहुत बड़ा कैथारसिस होता है जिसमें हम अपनी बात कह सकते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी, मेरे ख्याल से कुंवर रंजीत जी को बड़ी पसंद थी, उन्होंने पिछली बार मैंने सुनाई थी, ये शायद मैंने पहली लिखी थी। इफ्तार इसका नाम है। बहुत सरल भाषा में मैं लिखती हूँ। कल शाम जूं ही मैंने लाल बत्ती पर गाड़ी रोकी, एक बुजुर्ग ने मेरी खिड़की पर दस्तक दी। चेहरा धूप से झुलसाया हुआ, सिर पर सफ़ेद टोपी, एक टांग से लाचार। मैंने पर्स में से 10 का नोट निकाला और खिड़की नीचे कर थमाते हुए मन ही मन पूछा, बाबा रोज़े रखे हैं? कांपते हाथों ने नोट पकड़ा और बेबस आँखों ने जवाब दिया, बेटा गरीब के रोज़े पूरे साल चलते हैं, कोई मेहरबान हो जाए तो शाम को इफ्तार करते हैं, वरना। शर्मसार होकर मैंने शीशा ऊपर किया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। शुक्रिया। और हाल ही में हम सब ने एक बहुत ही दर्दनाक, मेरे ख्याल से एक न्यूज़ आइटम सुना, तो इसके बारे में मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। बहुत ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि दिल को बहुत ही ठेस पहुँची थी। इसका नाम है हाथरस। रुक रुक के आँखों से बहती है मजबूरी, रुक रुक के आँखों से बहती है मजबूरी, आँखों के आगे तैरती हैं कुछ धुंधली तस्वीरें। एक चीख सुनाई देती है और फिर सन्नाटा, एक दबी हुई आवाज़, माँ मुझे घर जाना है। चिता से लपटें उठती हैं, एक और चीख, रह जाती हैं कुछ हड्डियाँ। क्या बिटिया के जीवन का यही है सार? माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल एक चीज़ शेयर की, मगर सचमुच मैं बहुत कम शब्दों में अपने दिल का दर्द जाहिर करना चाहती थी। इसके बाद एक कविता और मैं कहना चाहूँगी, जो अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जो औरतें हैं, क्योंकि वो अफसर हैं, शायद वो घर में भी कुछ टाइम नहीं दे पाती और दफ्तर में भी, और उनको उनका एम्बिशियस होना उनके खिलाफ माना जाता है कि भाई ये तो बड़ी अगर औरत एम्बिशियस होती है तो उसे हमेशा गलत ढंग से देखा जाता है। तो ये बात मुझे कहीं बहुत तकलीफ़ देती है और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती कि एक जेंडर बेस्ड इस वजह से मुझे अपने आप को रोकना चाहिए या सपने नहीं देखने चाहिए। तो मैंने इस पे एक छोटी सी कविता लिखी है, क्यों मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते। और इसमें बिल्कुल आप पाएंगे कि मैं एक औरत के ज़रिए नहीं लिख रही हूँ, मैं एक इंसान की तरह से लिख रही हूँ जो एक अफसर है
और उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। क्यों मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते, वह कौन सी प्यास है जो मुझे हर शब जगाए रहती है। क्यों नींद मेरी आँखों से अटखेलियाँ करती है, क्यों मेरी रातें यूं ही करवटें बदलती गुजरती है। एक मन में कुछ होता है, कुछ करने की चाहत, कुछ पाने का जुनून एक होता है, वो बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है। मतलब नहीं तो हम ही सभी जी लेते हैं अपना जीवन। है कौन सी जुस्तजू जो मुझे सताती है कैसी ये ख्वाहिश जो मुझे तड़पाती है। कैसा है ये एहसास जो मेरी रातें चुराता है। क्या है ये बेचैनी जो मुझसे हर रात लिपट जाती है। क्या कोलंबस को भी ऐसे सपने आते थे, क्या गैलीलियो भी नींद में उठ जाता था। सुना है वॉटसन ने कई रोज़ नींदें गंवाई थी, शायद केक्यूले के भी कई बार ऐसे सपने आते थे। फिर ख्याल आता है अगर कोलंबस सोता तो क्या कभी समुंदर पार कर पाता। गैलीलियो की नींदें नहीं उड़ती तो शायद हम कभी चांद पर नहीं पहुंचते। केक्यूले ने सपने में सांप ना देखा होता तो इतने आविष्कार ना होते। वॉटसन के सपनों की सीढ़ियाँ ना होती तो हम कभी अपनी पहचान न जा पाए। वॉटसन जो है डीएनए का जिन्होंने आविष्कार किया। शायद कुछ और ही लिखा है मेरी तकदीर में, शायद भटकना ही मेरा नसीब है। कुछ कर गुजरने की चाह है ये, शायद मुझे मेरा वजूद अभी समझना बाकी है। ये सोचती हूँ तो ख्याल आता है, अच्छा है मुझे मेरे सपने सोने नहीं देते। बस मेरे ख्याल से समय की कमी की वजह से मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी जी। मेरे ख्याल से अच्छा जी। मैं एक मौसम क्योंकि अब अच्छा खुशगवार हो रहा है, ये साल बड़ा ख़राब गुजरा, लेकिन इससे पहले पिछले साल में मैंने एक दिल्ली की सर्दी पे एक छोटी सी कहानी लिखी थी, जैसे आपका मन बहलाने के लिए, क्योंकि बड़ी सीरियस बातें हो चुकी। दिल्ली की सर्दी। धूप में सेकी गई रज़ाइयाँ और गिलाफ धोए गए, बागों में खिली गुलदावरी, फ्लॉक्स और पेंजी के बीज बोए गए। बाज़ारों में सजी रेवड़ियाँ और मूंगफली की रेड़ियाँ, हलवाई ने सजाई फेनी की लड़ियाँ, गजरेला की लगी तश्तरियाँ। जो न निकलते थे बाहर गर्मी के मारे, रोज़ आते हैं दिल्ली हाट घूम। साग से खाई गई रोटी, शलगम गाजर अचार ने मचाई धूम। अलमारियों से निकले हीटर, दिन भर चलने लगे गीज़र। मम्मी ने कहा बेटा अब के ले आ बाज़ार से स्वेटर, अब तुम्हारे फैशन मुझे समझ ना आएंगे। क्रिसमस के बाज़ार लगने लगे हैं, चल लाइटें वहीं से ले आएंगे। दिल्ली की ये रौनक सभी के मन को भा गई, लो आखिर सर्दी आ गई, लो आखिर सर्दी आ गई। तो मेरी आप सबसे शुभकामनाएं है कि हमारा साल अब अच्छे तरीके से अंत हो। आगाज़ अच्छा नहीं था पर अंजाम ज़रूर अच्छा होगा, इसी आशा के साथ आप सबको नमस्कार। जस्ट 2 लाइन मैम ने कुछ बड़ी अच्छी एक चीज़ बोली थी, थोड़ा निर्मम है बट वही सेम चीज़ मैंने भी लिखी थी, तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तारों की छाँव में और काली रात के अंधेरे में एक निर्भय सच जल गया और एक अलहड़ रूह जल गई। साथ साथ मानवता जल गई और इंसानियत भी जल गई। अंतिम पंक्ति है, और जली चिता की राख से रुखसत हुई रूह समाज के ललाट पर एक अमिट कालिक पोत गई। तो ये जो एक पर्टिकुलर सा मुशायरा था जो अफसरों में शायर हूँ, अफसरों में शायर हैं के टाइटल से था, इसमें हमारे सब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर अपना कलाम सुना रहे थे। ये ख़त्म होता है तो अरुण प्रकाश, नैना सहर, निरुपमा कोटरो साहिबा और सौरभ तिवारी साहब, ये 4 लोग सिर्फ 4
व्यक्ति नहीं थे बल्कि चारों दिशाएं थीं, चार समतें थीं। और आपने महसूस किया होगा कि कौन सा रंग इस शायरी में नहीं था जो यहाँ पेश की गई, चाहे वो श्रृंगार हो, हुस्न हो, इश्क हो या समस्याएं हो, घरांगन की चीज़ें हों। तो मैं आप सब अपने तमाम कवि और शायर और शायरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। कुंवर रंजीत चौहान साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल तशरीफ़ लाएं। हाँ, तो बहरहाल वो दरअसल हमारे एक शायर दोस्त थे पाकिस्तान में, हाँ, लाहौर के रेलवे के ऑफिसर थे। तो उनका एक शेर था, इर्तज़ा साहब, तो उनका शेर था कि दोस्तों के हलके में हम वो कज़ मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। तो ये वहाँ से हमने लिया था कि अफसरों में शायर हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें नवाजा, और टोकन ऑफ रिस्पेक्ट वो जो हमारा मोमेंटो है वो अगर हम आप सभी को बस बहुत अच्छा लगा।